सिंध के वैक्सीनेटर्स मुतालबात पूरे न होने के खिलाफ सरापा एहतजाज। कराची प्रेस क्लब के बाहर कई दिन से धरना नारेबाजी। जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा, वैक्सीनेटर का जान मला, प्रेस सेक्रेटरी एटीएम पर वैक्सीनेटर जो टाइम स्केल, वैक्सीनेटर का जान मसाला, वैक्सीनेटर में बेचैनी, जीना होगा मरना होगा। सूबाई दारुल हुकूमत कराची में कई दिन से धरने पर बैठे ये वैक्सीनेटर्स मुख्तलिफ शहरों से आए ही, पर महकमा सेहत के मुतल्लिका हुकाम इनके एहतजाज में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे। इस मौके पर ज़ैक टीवी से गुफ्तगू करते हुए एहतजाज पर बैठे वैक्सीनेटर्स ने कहा कि उनके सिर्फ दो मुतालबे हैं। हटाए गए 336 साथियों को बहाल करके टाइम स्केल और अपग्रेडेशन पर अमल किया जाए। जब तक इनके मुतालबा तस्लीम नहीं किए जाते, एहतजाज खत्म नहीं किया जाएगा। हम लोग सब वैक्सीनेटर यहाँ जमा हैं, एहतजाज कर रहे हैं पुरजोश तरीके से, क्योंकि हमारे दो मुतालबात हैं। हम मैडम अजहर बजो से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी दो डिमांड्स हैं, इन्हें पूरी कर दें। नंबर एक ये कि हम अभी 6 ग्रेड पर हैं, ठीक है, बाकी सूबों में 9 ग्रेड हो चुका है वैक्सीनेटर्स का, लेकिन हम अभी तक 6 पे ही रुके हुए हैं। और जो हमारे सीनियर वैक्सीनेटर्स हैं इनके भी 6 हैं, हालांकि 35 ईयर्स ये गुजार चुके हैं, लेकिन अभी भी 6-7 पे ही रुके हुए हैं। तो मेरा ये मुतालबा है उनसे कि प्लीज़ हमारे ग्रेड अप कर दें, और हमारे 336 वैक्सीनेटर ऐसे हैं जो बरतरफ हो गए, उनको बहाल कर दें। हम जब तक यहाँ बैठे हुए हैं, जब तक हमारा प्रोटेस्ट चलता रहेगा, जब तक ये हमारी डिमांड्स पूरी नहीं करेंगे। हमारे जो है ना 20 साल से स्केल ग्रेड नहीं बढ़ा है, इसी वजह से हम बोल रहे हैं हुकूमत को तो हमारा अपग्रेडेशन किया जाए। हम 336 जो वैक्सीनेटर हमें वो बहाल करने की इल्तिजा करते हैं, और हम जो है ना जब तक धरना ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक जो हमारा जो है ना मुतालबा पूरा नहीं करेंगे। अगर मुतालबा नहीं मानेंगे तो हम तब तक रहेंगे जब तक रहेंगे, हम धरने में रहेंगे, नहीं तो हम रेड जोन में जाएंगे। हमें अपग्रेड नहीं किया जाता, टाइम स्केल नहीं दिया जाता, क्योंकि हम वैक्सीनेटर इस ऐसे इदारे से मुंसलिक हैं जो डॉक्टर है 17 का आता है तो 20 तक पहुंच जाता है, और दूसरे पैरामेडिक के सुपर है 1 ग्रेड से आता है 5-6 ग्रेड तक पहुंच जाता है। क्या हम वैक्सीनेटर जो 12 डिजीज़ की बीमारियों के बचाव के हिफाजती टीके लगाते हैं, हर जगह झंग झर में जाके पोलियो भी हम करें, मीजल्स या भी रोबेला जो चल रही है 12 तारीख को हमने उसका बायकाट कर दिया है। जब तक हमें ये दोनों नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे तो पूरे सिंध के EPI सेंटर बंद है, बंद ही रहेंगे, और हम जो है MR रोबेला वैक्सीन नहीं करेंगे। मीजल्स की कोई भी बच्चा बीमार हुआ, कोई भी तकलीफ पहुंची तो उनके जिम्मेवार गवर्नमेंट सिंध होगी। दूसरे इदारों को मिल रहे हैं, जो दूसरे कोई भी है, पब्लिक हेल्थ है, पैरामेडिक के हैं, टेलीकम्युनिकेशन है, और दूसरे आप देखें रोडस के हैं, उनको मिल रहे हैं स्केल। क्या हम इतने खतरनाक बीमारियों के बचाव के हिफाजती टीके लगाते हैं? वो बच्चा जो माँ के पेट में है 15 महीने में पूरे उसको टीके लगा के महफूज करके 5 साल का होता है, हम इसको स्कूल में दाखिला देते हैं। वही बच्चे महफूज डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, फिर हम वैक्सीनेटर, हमारे बच्चे वैक्सीनेटर, क्योंकि हमें उतनी तनख्वाह नहीं है, इतना उजारा हमें नहीं मिला जाता, हमारा टाइम अप नहीं करते ये स्केल, वही तनख्वाह हमें छठे स्केल की सारी जिंदगी दे के नहीं हम बच्चों को अच्छी तालीम दिला सकते हैं, नहीं अच्छा खाना खा सकते हैं। गर्मी हो चाहे सर्दी हो, 40-40 किलोमीटर दूर दूर इलाके, वहाँ पैदल जाके मुश्किल रास्तों से जाके उन 11 मुहलिक बीमारियों से बचाते हैं बच्चों को। उनके साथ ये जुल्म क्यों? जो दूसरे अपने ऑफिसों में बैठकर मुराद ले रहे हैं, ये वाहिद वैक्सीनेटर हैं जिनको अभी तक उसी ग्रेड में अपॉइंट किया, उसी में रिटायर कर रहे हैं। हम सेक्रेटरी हेल्थ, मिनिस्टर हेल्थ और PDPI DG से मुतालबा करते हैं वैक्सीनेटरों के ये जायज़ मुतालबे हैं, इनको फिलफोर मुहैया किया जाए। तीसरी मरतबा इधर हम धरना दे रहे हैं, पहले भी 2 मरतबा रमज़ान में हमने दिया धरना, उससे पहले 1 साल पहले धरना दिया। हमें कहा बस आपको 1 महीने के अंदर नोटिफिकेशन मिलेगा, लेकिन अभी तक हमें सिर्फ लालीपाप दिया जा रहा है। अब कल भी हम इधर पुरामन एहतजाज कर रहे थे, पुलिस के थ्रू हमारे पे लाठीचार्ज कराया गया, हमारे दोस्तों को गिरफ्तार कराया गया, लेकिन ये चीज़ों से हम नहीं डरते हैं। अब तैयार करके आए हैं, जब तक हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा हम अपने हुकूक लेके फिर इधर से उठेंगे। हमारे मुतालबा 2 हैं। हमारी वैक्सीनेशन वेलफेयर एसोसिएशन ने बिल्कुल वही मुतालबा रखा हुआ है कि हमारे 336 जो जबरी बरतरफ किए गए हैं वैक्सीनेटर्स,
उनको पहले फुर्सत में जो है ना ऑर्डर जारी करके नोटिफिकेशन निकाल के उन 336 को बहाल किया जाए। दूसरा जो हमारा मुतालबा है वो टाइम स्केल और अपग्रेडेशन का है। हम वैक्सीनेटर 6 स्केल में अपॉइंट हो रहे हैं और 25 साल सर्विस करने के बाद भी 6 स्केल में ही रिटायर हमें किया जा रहा है। हमारा क्या कसूर है, जबकि दूसरे सूबों में ऐसा नहीं है। हमारा मुतालबा यही है कि टाइम स्केल और अपग्रेडेशन हम वैक्सीनेटर्स को भी दिया जाए। गवर्नमेंट से हमारे दो मेन मुतालबात हैं। हमारे 336 ऐसे वैक्सीनेटर हैं जिनको 2 साल नौकरी करके उनको फारिग कर दिया गया है, उनको जबरी अपना ख़त्म किया गया है। और दूसरा हमारा मुतालबा ये है कि पाकिस्तान के 5 सूबे हैं, 4 सूबों में एक निज़ाम है और सूबा सिंध में वाहिद निज़ाम है। जो हमारे साथ जुल्म ये है कि और सूबों के वैक्सीनेटरों के 9वें स्केल से 12वें स्केल हैं, हमें बुनियादी स्केल छटा दिया जाता है, उसमें ही रिटायर किया जाता है। हम आपकी तवज्जो से गवर्नमेंट ऑफ सिंध और अपना हेल्थ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हेल्थ और मिनिस्टर हेल्थ अजरा पेचो से गुजारिश अर्ज़ करते हैं कि और सूबों की तरह हमें छठे स्केल से 9वें स्केल में बुनियादी हैसियत दी जाए। हमारे मुतालबात ये हैं कि हमारे 336 वैक्सीनेटर जो बरतरफ किए हैं जिबरी गवर्नमेंट में, हम वो डिमांड कर रहे हैं कि हमारे 336 वैक्सीनेटर जो हैं वो बहाल करो। अगर आप वो हमें बहाल नहीं करके देंगे तो हम यहाँ प्रेस क्लब से नहीं उठेंगे। अब हमारा जो टाइम स्केल और अपग्रेड का मीटर है, ये हमें 2 साल से जो मुज़ाकरात हो रहे हैं हमारे पीडी और डीजी साहब से और सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसरान से, वो हमें धोखा दे रहे हैं। ठीक है, इस बार हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। इंशाल्लाह ताला हमारे हुकूक हमें नहीं मिले तो हम एमआर का बाइकाट कर रहे हैं। ये है मीज़ल रूबेला वैक्सीनेशन जो कैंपेन कर रहे हैं सिंध में 15 तारीख को। इंशाल्लाह ताला हम उसका बाइकाट करके यहाँ बैठे हैं। वाद वैक्सीनेटर है जो सुबह 8 बजे से 5 बजे तक फील्ड में रहता है, लेकिन फिर भी हमें अपना हुकूक नहीं देते। हमारा ये मुतालबा है कि जो हमारा जो हक़ मुतालबात है वो पूरे हो जाए, क्योंकि कभी कभी हमें इतवार पे भी कोविड हो तो उसमें भी वैक्सीनेटर आता है। हर किसी में हमको घसीटते हैं लेकिन हमें अपना हक़ नहीं देते। एक तो हमारा 336 जो वैक्सीनेटर हैं इसको उन्होंने जबरी तौर पर बर्तफ किया है, दूसरा जो छठे स्केल में, और ना हमें टाइम स्केल दे रहे हैं। इसलिए हमारा सिंध गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि बड़ा मेहरबानी हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं सर, ये देखें कि जब बच्चा माँ की पेट में होता है ना तब से हम वैक्सीन करते हैं। किस तरह पहले हम उनकी माँ को वैक्सीन करते हैं, जैसे बच्चा पैदा होता है हम उसको वैक्सीन करते हैं, ताकि बच्चा 15 माह तक होता है हम उसको वैक्सीन करते हैं। ये हम बच्चों की खिदमत करते हैं। लेकिन जो सिंध गवर्नमेंट है वो हमारे से जो गलत सलूक कर रही है, हमारे सिंध गवर्नमेंट से अपील है कि बड़ा मेहरबानी हमारे जायज़ मुतालबात हैं वो जल्द से जल्द बहाल किया जाए। हुकूमत सिंध को चाहिए कि वैक्सीनेटर्स के तमाम जायज़ और कानूनी मुतालबात पर अमल करके इनकी बेचैनी को ख़त्म किया जाए। बसूरत दीगर वैक्सीनेशन मुहिम से बाइकाट के नतीजे में अवाम का नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है। अली बख्श लंजवानी, ज़ेक टीवी, कराची।